साहब से जब पूछा गया कि शिव चर्चा में लोग अब गल ऐसे ऐसे करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, भूत खेली करते हैं, चढ़ावना चढ़वाते हैं, ढोल पूजवाते हैं, शिव चर्चा को व्यवसाय बना दिए हो, शिव को बेच के दुनिया खरीदना चाहते हैं। साहब ने ऐसे लोगों से हम लोगों को सावधान किया। कहा साहब ने कि रंगा सियार से सावधान, आने वाले समय में अब साहब शरीर में नहीं रहे, ये एक लोग आएंगे साहब दीदी के लोग बन के कि हम साहब के भाई हैं, हम साहब के साथ रहे हुए हैं, साहब और दीदी सारी शक्ति हमको दे दीजिए, हम इनके कहने से होगा। कुछ लोग तो अपने आप को क्षेत्राधिपति बन गए, क्षेत्र के मालिक बन गए हैं, उन्हीं का काम इस क्षेत्र में होता है, उन्हीं से पूछ के भाई बहन चर्चा में जाते हैं। हद हो गया। क्या हम लोगों ने किसी आदमी को गुरु बनाया, किसी को गुरु बनाया? इसके जड़ में है कि हम लोगों को दीदी और साहब का संगति नहीं मिला। कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं जितने लोग दीदी नीलम आनंद को शरीर में देखे होंगे, तनी हाथ उठाइएगा। दीदी नीलम आनंद को सब लोग देखे हैं। कितने लोग हैं जो हरिंद्रानंद जी को देखे हुए हैं? बहुत लोग देखे, बहुत लोग नहीं देखे। जो लोग नहीं देखे हैं उनको तो अब सुनना होगा, समझना होगा, क्योंकि भाई बहन ये रास्ता है अदृश्य। शिव गुरु का जो रास्ता है यह रास्ता है अदृश्य। रास्ता का ज्ञान न हमको है न आपको है, न मैं आपको कहीं लेके जा सकता, ना आप किसी को लेके कहीं जा सकते। साहब ने एक किताब लिखा छोटा सा, शिष्यानुभूति। शिष्यानुभूति में उन्होंने लिखा, शिष्यानुभूति के कुछ लाइन की चर्चा आज शिव चर्चा में हुआ भी है। सुना आप लोगों ने कि शिव भाव के शिखर के तलहटी में कोनो भी आदमी के जब शिव का भाव होगा न तो ऊंचाई फुनगी छोड़ दीजिए, ओकरा जोड़ के तलहटी में सारा संकीर्णता तिरोहित हो जाएगा। हम लोग कौन सी चर्चा कर रहे हैं? 5 साल से, 10 साल से, 2 साल से, 3 साल से। एक बार दिल से कहिएगा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दिल से यदि कहिएगा और गुरु की जब दया होगी तो आप सही में विनम्र होइएगा। आपको क्यों किसी से नफरत होता है भाई साहब? आप कौन होते हैं किसी गुरु भाई से नफरत करने वाले? कौन होते हैं खेमा बनाने वाले? एक एगो खेमा हरिंद्रानंद जी का खेमा रहने दीजिए ना। हे मजबूत खूंटा से बन के रहिएगा नू तो इस यात्रा में बड़ा मजा आएगा। कबीरदास की एक छोटा सा जुक्ति मैं सुना रहा हूँ। कबीरदास के एक बेटा है कमाल, बाप और बेटा आमने सामने बैठे हुए हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबिक बचा न कोई। उनका बेटा है सामने कमाल, ठठा के हंसा और कह रहा है कि बाबूजी गलत बोल रहे हैं। और उनका बेटा कबीरदास रो के कह रहे थे, हंस के कहा, चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, कील से जो जुड़ा रहे ताको काल न खाए। जाता का जो चक्की होता है वो बीच में कील होता है, जौन दाल जाके कील में फंस जाता है, जीवन भर आप चक्की चलाते रह जाइएगा, उस दाल का कुछ बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा। शिव शिष्यता के कील है साहब श्री हरिंद्रानंद जी, दीदी माँ नीलम आनंद जी,
हरिंद्रानंद जी से जुड़ के रहेंगे, हरिंद्रानंद जी से मिल के रहेंगे, इस संसार का जो चक्की चल रहा है आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप किसी से नफरत नहीं करेंगे। आपको किसी से नफरत इसीलिए होता है, संगति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। किसी भी काम को करने में संगति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात, ताल माल मिश्री एके भाव विकास। मिश्री के संगति में जब धागा जो में मिश्री गाथल रहता है, धागा भी वही भाव बिकता है। जो रद्दी कागज का ढोंगा जो 10 रुपये किलो बिकता है, मिश्री के संग गया 5 रुपये बिकने वाला धागा भी 100 रुपये किलो मिश्री के संग बिक गया। संगत निमन मिल गया। शिव चर्चा में भी यही हुआ। जिनको संगति अच्छा मिला, साहब दीदी के नजदीक पहुंचा दिया, वे तो पहुंच गए, आज भी दिख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग, कुछ बेईमान लोगों ने अपने गुरु भाई गुरु बहनों को टाटी लगा के अपने नजदीक रखा कि मैं जो कहता हूं वह करो। साहब दीदी का पता उनको नहीं बताया। साहब दीदी जी क्या कहे, सही बात छुपा लिया, जिसका नतीजा हुआ कि हम लोग उतने दूर में घूम के रह गए। साहब ने कहा आओ चले शिव की ओर।